विक्टर टाइमली फाइनली टीवी में पहुंच चुका है, लेकिन ये बंदा कंफर्म गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे जितने सारे कांड हो रहे हैं वो सब हीवू रिमेन्स के प्लान का हिस्सा हो सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो टेम्परल लूम है वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एक बार तो कम से कम ये फटेगा या फिर बंद होगा, क्योंकि इसके हिंट हमको ट्रेलर में ही दे दिए गए थे। इसके हिंट हमको एपिसोड 1 में भी दिए गए थे, जहाँ पे लोकी गलती से टाइम स्लिप करके फ्यूचर वाले टीवी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि पूरा टीवी खतरे में है, मे बी टेम्परल लूम फट गया हो। सीरीज के स्टार्ट होते ही रवोना मिस मिनट के साथ मिलकर विक्टर टाइमली जब बच्चा होता है उसको टीवीए की पुस्तक देती है, लेकिन ये सब वो काम सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर करती है जो कि विक्टर टाइमली की प्री डिफाइंड जर्नी में शामिल नहीं था। उसकी वजह से एक अलग ब्रांच बन जाती है। अब रवोना यहाँ पे कैसे पहुंची, तो सीजन 1 की एंडिंग का ये वाला सीन और सीजन 2 का ये वाला सीन दोनों ही कंबाइन शॉट है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नथेरियन रिचर्ड 31st सेंचुरी में पैदा हुआ था, तो उसका एक वेरिएंट 19th सेंचुरी में कैसे हो सकता है, वो भी सीक्रेट टाइमलाइन में। इसका ये मतलब है कि हीवू रिमेन्स सेक्रेट टाइमलाइन को बिलोंग नहीं करता है, वो किसी और मल्टीवर्स से आया है। वो इस टाइमलाइन को इसीलिए बचा रहा है क्योंकि इसके अंदर रवोना रहती है। प्रॉबेबली यही हो सकता है, मैं छाती ठोक के नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। फिर आगे चल के हमको रवोना और कैंग के बीच में थोड़ी सी केमिस्ट्री सेट होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही रवोना उसको पार्टनरशिप के बारे में पूछती है, कैंग उठा के सीधा उसको फेंक देता है कि नहीं चाहिए पार्टनरशिप। और एपिसोड में हम लोगों ने आगे भी देखा था कि एक बंदा विक्टर टाइमली को पार्टनरशिप के बारे में पूछता है, लेकिन वो ना बोल देता है। ये साफ इंडिकेट करता है कि विक्टर टाइमली पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता। इतने में ही एक बड़ा से पीछा छूटा नहीं है कि मिस मिनट को हवस का भूत चढ़ जाता है। वो विक्टर टाइमली से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे फिजिकल शेप क्यों नहीं दिया। विक्टर टाइमली ये सब देख के घबरा जाता है और उसको बंद कर देता है। बहन, तेरे को मदद करने के लिए बनाया गया था ताकि तू मदद कर सके, सिर्फ मदद। अब एक थियरी के हिसाब से औरोबोरस हीवू रिमेन्स को जानता है। अब प्रोबेबली यहाँ पे हुआ ऐसा होगा कि हीवू रिमेन्स ने किसी टाइमलाइन से औरोबोरस को उठाया, उसकी मेमोरी वाइप आउट की और फिर उसके साथ मिलके टीवीए बनाया। फिर औरोबोरस सबको बताता ना फिरे, इसलिए उसको एक भंगार की दुकान थमा दी वहां पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। अब अगले एपिसोड में जब विक्टर टाइमली और औरोबोरस की कन्वर्जेशन होगी तब काफी सारी चीजें हमको पता चलेगी। एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जहाँ पे सिल्वी ने ऑलमोस्ट विक्टर को मार दिया था, लेकिन वो उसे इसलिए छोड़ देती है क्योंकि कभी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस एपिसोड से हमारे मार्वल में एक और नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली जब मोबियस और लोकी ब्रांच टाइमलाइन में जाते हैं तब ओडिन और थॉर का स्टेच्यू देखने को मिलता है, जो कि हमारे एमसीयू के कैरेक्टर से काफी मिलता जुलता है, लेकिन लोकी की जगह पे बल्डर द ब्रेव का स्टेच्यू देखने को मिलता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये बल्डर द ब्रेव कौन है, तो ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो है जो कि लाइटिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और ये थॉर का ही भाई है। ये सब देख के मोबियस को अच्छा लगता है। वो लोकी को बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और अच्छी बात यह है कि तुम उनमें से एक हो। अब आप लोगों के भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सेक्रेट टाइमलाइन है, तो हो सकता है कि ये कोई लोकी का वेरिएंट वगैरह हो, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है और लोकी इसको जानता भी है। इसका मतलब ये है कि लोकी का ये वेरिएंट नहीं है। तो अब सवाल आता है कि एमसीयू ने अभी तक इसको दिखाया क्यों नहीं है। एमसीयू मूवी में अभी तक हमको बल्डर द ब्रेव देखने को नहीं मिला है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि थॉर और लोकी की एज 1500 साल है और एमसीयू ने अभी तक हमको इनके सिर्फ 15 साल दिखाए हैं भाई। लास्ट में मिस मिनट रवोना को कुछ बताने वाले होती है और मिस मिनट ये बोलती है कि ये सुन के तेरे को काफ़ी गुस्सा आएगा, मतलब हीवू रिमेन्स और उसके प्यार के लफड़े के बारे में कुछ बताएगी या फिर उसका ब्रेन वॉश कैसे गया इसके बारे में ही कुछ बताएगी वो। तो या गाइस, आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है। वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।